राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज की क्लास में हम फतेहाबाद जिला पढ़ने वाले हैं। HSSC ने जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं या फिर आगे पूछ सकती है वे सारे मैंने इस क्लास में कवर कर लिए हैं। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरी ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले मैंने कुछ जिलों पर क्लासेज बना रखी हैं पूरी डिटेल के साथ। अगर किसी ने वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, एक बार उनको जाके ज़रूर देख लेना और कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज की क्लास में हम फतेहाबाद जिला पढ़ने वाले हैं, जिसका गठन कब किया गया था? 15 जुलाई 1997 में किया गया था। 1997 में हरियाणा के दो जिले बनाए गए थे, एक तो फतेहाबाद और दूसरा है झज्जर। इन दोनों का गठन कब किया गया था? 1997 में किया गया था। अगर हम संस्थापक की बात करें तो फतेहाबाद जिला है, इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। पेपर में बहुत बार पूछा जाया अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए। जो ये फतेहाबाद है इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दो जिलों की स्थापना की थी, एक तो हिसार और दूसरा है फतेहाबाद। इसकी स्थापना कब की थी? फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में की थी। पेपर में सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाया करें, याद रखना 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद को बसाया था। अगर हम इसके नामकरण की बात करें तो जो फिरोज शाह तुगलक है इसके बेटे का नाम था फतेह खां था और इसी के नाम पर इसने इसका नाम क्या रखा है? फतेहाबाद रखा है। ये तीनों क्वेश्चन जरूर याद रखने हैं क्योंकि HSSC एक क्वेश्चन नामकरण, स्थापना या फिर गठन से जरूर पूछती है। तो फतेहाबाद का गठन कब किया गया था? 1997 में। झज्जर और फतेहाबाद इन दोनों की स्थापना की गई थी 1997 में। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद की स्थापना कब की थी? 1351 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी और अपने बेटे के नाम पर इसका नाम इसने क्या रखा है? फतेहाबाद रखा है। अगर हम मंडल की बात करें तो फतेहाबाद किस मंडल के अंदर आता है? हिसार मंडल के अंदर आता है। हिसार मंडल में 4 जिले आते हैं, एक तो हिसार खुद हो जाएगा, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। ये 4 जिले किस मंडल के अंदर आते हैं? हिसार मंडल के अंदर आते हैं। टोटल हरियाणा में मंडलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। अगर हम उपमंडल की बात करें तो फतेहाबाद, टोहाना और रतिया ये क्या है? 3 उपमंडल हैं। उप तहसील कौन कौन सी हो जाएंगे? भुन्ना, बट्टूकला, जाखल, कुला। ये तो पूछी नहीं जाती पर ये याद रखना कि कौन से मंडल के अंदर आता है। आगे है विधानसभा की सीटें। फतेहाबाद के अंदर विधानसभा की सीटें कौन कौन सी हैं? फतेहाबाद, टोहाना और रतिया। यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन सी है? रतिया, क्योंकि रतिया क्या है? एक आरक्षित सीट है। टोटल विधानसभा की सीटें 90 हैं और 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। फतेहाबाद की आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी? रतिया। और ये हरियाणा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट है रतिया फतेहाबाद की। पेपर में पूछी जा सकती है हरियाणा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है? रतिया। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? भवानीखेड़ा, जो भिवानी की है। दोनों की दोनों याद रखनी है, सबसे बड़ी रतिया, सबसे छोटी भवानीखेड़ा भिवानी की। आगे है फतेहाबाद का प्राचीन नाम। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? इकदार। उपनाम क्या हो जाएगा? पिंक सिटी या फिर उदयनगरी। पिंक सिटी ऑफ हरियाणा कौन सी है? फतेहाबाद। सीमा किस किस के साथ लगती है? हिसार और जींद के साथ। और राष्ट्रीय सीमा कौन से राज्यों के साथ बनाता है? पंजाब और राजस्थान के साथ। मैप के अंदर फतेहाबाद की लोकेशन देखो। जो ये फतेहाबाद है सिरसा, हिसार और जींद के साथ अपनी सीमा साझा करता है और यहाँ से पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करता है और थोड़ी सी राजस्थान के साथ भी लगती है इसकी। तो याद रखना जो ये फतेहाबाद है सिरसा, हिसार और जींद इनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। आगे है फतेहाबाद के पर्यटन स्थल। तो पपीहा पर्यटन स्थल कहाँ पर हो जाएगा? फतेहाबाद के अंदर। संत मीर शाह की मजार भी कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर। चिली झील फतेहाबाद के अंदर है। हरियाणा की ये बाकी झील इनका भी रिवीजन साथ में कर लेते हैं। जो ये सुखना झील है कहाँ पर हो जाएगी? चंडीगढ़ के अंदर है। चक्रवर्ती झील करनाल के अंदर है और इसी को क्या बोला जाता है? कर्ण झील बोला जाता है। दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर है। तिलियार झील रोहतक के अंदर है। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है। भिंडावास झील झज्जर के अंदर है। कोटला झील, उजीना झील ये कहाँ पर हो जाएंगी? मेवात के अंदर हो जाएंगी। तो ये सारी झील याद रखनी है। हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर है और यही फतेहाबाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर फतेहाबाद से हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहाँ पर बनाया गया है? गोरखपुर के अंदर बनाया गया है, फतेहाबाद के अंदर। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2014 में की गई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था, जिनका अभी वर्तमान में निधन हो चुका है। और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 2800 मेगावाट। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र फतेहाबाद के अंदर है जिसकी क्षमता 2800 मेगावाट है और बस यो क्वेश्चन यहाँ तक पूछा जाया करे।
क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। आगे अगर हम उत्पादन की बात करें तो फतेहाबाद के अंदर सेब और केले इनका सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अमरूद प्रदर्शन केंद्र कहाँ पर है? बुन्ना फतेहाबाद के अंदर है। हरियाणा की प्रथम कॉटन मिल कहाँ पर खोली गई थी? फतेहाबाद के अंदर खोली गई थी 1963 में। अगर हम हड़प्पा कालीन स्थल की बात करें तो सबसे मेन है ये फतेहाबाद के, और पेपर में बार बार पूछे जाया करें। सबसे पहले है बनावली। जो ये बनावली है ये कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है। पेपर में सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाया करे कि बनावली किस जिले के अंदर है, या फिर पूछ लेंगे मिताथल कहाँ पर है, राखी गढ़ी कहाँ पर है। ये नुए पूछे जाया करे कि कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल किस जिले के अंदर है। तो याद रखना फतेहाबाद के अंदर 3 है, बनावली, भिंडराना और कुनाल। ये 3 कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है। बनावली से क्या क्या मिले थे? मिट्टी के खिलौने, हल, जुते हुए खेत, जौ के साक्ष्य, ये सब कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। और बनावली का विद्रोह कब हुआ था? 1835 में हुआ था, और गुलाब सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। भिंडराना क्या है? सबसे प्राचीन हड़प्पाकालीन स्थल है भिंडराना, और पेपर में सीधा पूछा जाया करे। और जो कुनाल है वो क्या है? पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ से सीधे सीधे ये क्वेश्चन बनाया करें और सीधे पेपर में पूछे जाया करें। भिंडराना तो अभी पूछ रखा था सीईटी वाले पेपर में। तो सबसे प्राचीन हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? भिंडराना है। अगर हमसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा, जो हिसार के अंदर स्थित है। ये हरियाणा का भी सबसे बड़ा है और भारत का भी सबसे बड़ा है। जो ये मोहनजोदड़ो है इसके बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है। राखीगढ़ी हिसार के अंदर स्थित है। मितातल कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है। तो ये सारे याद रखने हैं कौन सा किस जिले के अंदर है। आगे प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो पंडित जसराज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में पूछा जाया करे। जो पंडित जसराज है इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? पीली मंदोरी फतेहाबाद के अंदर हुआ था। मेवाती घराने से संबंध रखते थे। इनका घराना पूछा जाया करे, मेवाती घराना था। और इनको क्या बोला जाता था? स्वर सम्राट बोला जाता था। ये था छोटा सा जिला फतेहाबाद, जहाँ से मेन 2-4 क्वेश्चन है, बस ये याद रखनी है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।